सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट स्वर्गीय हरपाल सिंह चौहान की पुत्रवधू चंद्रावती की ज़मीन पर कुछ अराजक तत्व दस्तावेजों में हेर फेर कर ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से चंद्रावती द्वारा लगातार की जाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्यवान सिंह चौहान आज इटावा पहुंचे और चंद्रावती देवी है, स्वर्गीय श्री जंग बहादुर सिंह विक्रमपुर गांव से रहने वाली हैं और इनके जो ससुर थे वो स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट आज़ाद हिंद फौज से थे, जो आदरणीय स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह चौहान साहब। तो वो यहाँ पर स्वतंत्रता, क्योंकि उनके स्वर्ग सिधारने के बाद जो यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हुई है कि इनका एक बेटा था, सब ये भी आपके हरपाल सिंह जी भी ख़त्म हो गए हैं, स्वर्गीय श्री जंग बहादुर सिंह जी भी ख़त्म हो गए और इनका एक बेटा था गजेंद्र प्रताप सिंह चौहान। वो मतलब लखनऊ में 2021 में वहीं पर थे, लगभग सितंबर अक्टूबर की बातें हैं। मथुरा में इनकी पोस्टिंग थी, वहीं अकस्मात एक्सीडेंट हुआ या कराया गया, ये भी एक जांच का विषय है। अचानक एक्सीडेंट हुआ और वो कुछ घंटे बाद बताया जा रहा, जैसा कि उनकी मिसेस बता रही हैं, तो वो एक्सपायर हो गए। उनके ख़त्म होने के बाद उनको कुछ आवारा तत्वों ने, आवारा तत्व बोलते हैं जिनको, आवारा भेड़िया बोलो, उन लोगों ने आके एक विधवा महिला को और उनकी स्वतंत्रता सेनानी जिनके ससुर रहे हैं उनके ऊपर इन लोगों ने अत्याचार करना शुरू किया। उसमें इनकी ज़मीनों पर लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जे शासन प्रशासन के सहयोग से ले लिए। लेकिन जब मुझे पता चला तो आज हम एसडीएम साहब से मिले हैं, विक्रम राघव जी से, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे बोल दिया है कि अध्यक्ष जी दोनों इनकी समस्याएं सॉल्व होंगी और उन्होंने वादा किया है कि कोई भी आवारा तत्व इनके ऊपर भटकेंगे नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं भी आज बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का कि अगर ये काम हो जाता है तो हम दोबारा मीडिया पर आएंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिससे कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारी माँ हैं, यहाँ मेरे बगल में बैठी भी हुई हैं, आप कैमरामैन दिखा भी सकते हैं, तो इनका थोड़ा बस जो भी है ना थोड़ा भला हो जाए, यही हम चाहते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से जो कब्जाधारी हैं, जो लोग कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन उठाती है, लेकिन आप कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ही जमीन कब्जाई जा रही है, ऐसे में भैया ऐसे केस एक नहीं आ रहे। हम तो सपा राज चक्कर है ना, आजकल सपा और भाजपा बराबर हो गए हैं। सपा वाले ही भाजपा में अब हो गए, जो नेता पहले सपा में होते थे वही आजकल भाजपा में, तो भैया उनकी आदत तो वही रहेगी जो थी। तो इसलिए पहली बात तो मैं भाई ना होता हूँ सपावादी, ना हूँ भाजपावादी, ना हूँ कांग्रेसवादी, हाँ मैं किसानवादी, बस इतना कहना चाहेंगे। क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो आपकी जो लड़ाई है, कब्जा है जमीन पर, क्या लगता है कि आपकी सुनवाई होगी? हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इसलिए आज तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप किसान नेता हैं, बराबर हैं, भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसान सब नाराज हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, आप ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं भाजपा सरकार से? भाई साहब पहली बात तो हम कोई सरकार मानते हैं, हम भाजपा सरकार, हम तो मतलब भारत सरकार मानते हैं। ये जो हो गया है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, इनके किसी की सरकार नहीं है, ये केवल भारत सरकार है, लोकतंत्र है, इलेक्शन हुआ है। तो मैं इस भारत सरकार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार दो चीज़ें फ्री कर दे, एक किसानों का इलाज और किसानों के लिए शिक्षा, और एक और फ्री कर दे, मोदी जी का मैं ज़िंदगी भर अपनी मंदिर में फ़ोटो लगा लूँगा, सांसद और विधायकों की पेंशन ख़त्म कर दे बस, क्योंकि ये कोई समाज सेवी नहीं होते, ये जनता को बहुत लूटते हैं। अगर इनकी पेंशन ख़त्म हो जाए तो मोदी जी हाथ जोड़ के मैं कहूँगा आपका बहुत एहसान मानूंगा। बस जिस समस्या के लिए आप आए हैं, क्या लगता है कि उस समस्या का निदान हो पाएगा? आपने नहीं, ये तो समस्या वो तो हो गया जी, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और ये मेरा वादा है
1 सप्ताह में इनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं हो जाएगी तो फिर ये मेरे पास 100 ज़िले हैं, 100 ज़िलों में ये मुद्दा उठा दूंगा। 100 ज़िलों में धरना शुरू हो जाएंगे साहब। आखिर वो लोग कौन हैं जो लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? वो इनके ही देखो, कोई बाहर से आतंकवादी नहीं आते पाकिस्तान से अमेरिका से, वो सब आपस के, जब कोई इंसान के अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी उन्हें थाम लिया है। जो भी परेशान करने वाले होते हैं अपने ही होते हैं, बस इतना कहूँगा।